So in periodic table, till now we have learned about first one, atomic radii or radius. Second one, ionic radius. Third one is ionization energy. Enthalpy or potential. Then after electronegativity. Then after electron affinity. After electron affinity, metallic character or इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यही था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ही हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोल रहे थे। ठीक, यहां तक इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? आर्या क्यूब, नो। So let us proceed forward, okay? Let us proceed forward. Okay. Let us proceed forward. आदित्य को आवाज नहीं आ रही है। Rejoin again, Aditya. Okay. Now, next heading लिखो, name of element after atomic number 100. After atomic number 100. This is IUPAC rule. After atomic number 100, now this is IUPAC rule. So some prefix is given and numbers are given. You have to combine with these numbers and you will generate a number. Suppose कैसा बोला है, दिस इज जीरो, जीरो के लिए मैं क्या लिखता हूं, नील, IUPAC रूल। वन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अन। टू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय। टू के लिए हम लोग लिखते हैं बाय। थ्री के लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई। ओके, फोर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्वाड। मैं बता रहा हूं अभी, हाँ प्लीज। नाउ फॉर अटोमिक सॉरी नॉट अटोमिक, एंड फॉर 5 इट इज पेंट। पेंट। अभी मैं बताता हूं कैसे इन सबको मिक्सअप करना है। Now if you are having 6, X, and if you are having 7, then it is, F, no, this is sept. Hept is for organic chemistry. Now if you are having 8, then it is Oct. oct. If you are having 9, non, then non, bolo, non, no.
This is ENN. 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 ठीक है ना? तो suppose you are having atomic number 101. So what will be the name? Okay, what will be the naming? तो क्या हो गया? 1 के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? अन. ठीक. फिर क्या है? 0. 0 के लिए क्या वर्ड किया? नील. फिर है 1. फिर है, देखो, अन नील. फिर से लिखा मैंने UN. देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं. दिस इज 101 और उसके आगे मैं वर्ड लगा दूंगा EM. तो 101 का IUPAC नेमिंग आफ्टर 100 इट इज अन नील उनियम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, अन नील. अन बट आगे लगाऊंगा EM. ठीक. Similarly, if you are having 102, please write 103, 104. मैं फिर से प्रैक्टिस के लिए. 1 is un, 0 is nil, 2 is by, then EM. ऐसा. 2 बाई EM नहीं रहेगा, एक ही रहेगा. This 1 EM. ऐसा नहीं मोड़ना. यस, चौगले ने लिखा है अन नील ट्रियम, अन नील क्वाडियम. वेरी गुड. सब लोग लिखो, प्रैक्टिस. सपोज दिस इज 106. तो अन नील एंड ट्रियम. अन नील ट्रियम. ओके. तो तुम ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का नाउ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड विल हैव सिमिलर नेम. ठीक है ना? कैसे सिमिलर नेम? दिस इज अन नील. देखो 6 के लिए क्या है? हेक्स. हेक्स EM. दिस इज अन नील. 4 is quad. QUADIUM. Quadium. Anil hexium. Very good. एंड 7 का 1 नील सेप्टियम. 7 के लिए होगा 107. नाउ सपोज यू आर हैविंग 119, 140, 157. नेम बोलो जल्दी से सभी लोग. व्हाट मस्ट बी द नेमिंग?
Yes, 119. 119, please. 119, please. प्रैक्टिस के लिए लिखो जल्दी जल्दी सब. This is for 1, it is un, again un, 9 is ENN, and then EM. Yes, करेक्ट लिख रहे हैं सभी लोग. This is un, quad, nil, EM. तो 2017 सॉरी 1997 के बाद इट वाज एक्सेप्टेड कि नेमिंग विल बी डन लाइक दिस वन. सपोज दिस इज 1 is un, 5 is pent, and 7 is sept, but word will be septium. तो अगर मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए प्लीज ऐसे just for the practice write down fast. लिखते जाओ सब लोग लिखते जाओ. जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा प्लीज. तो just for the practice now it is by 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 em. Same case with try 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 em. तो सब लोगों को प्रैक्टिस तो हो रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है. सब लोगों को आ रहा है, सब लोगों को आ रहा है. वेरी गुड. सॉरी दिस इज नॉट राइट. ऊपर डाई बाई रहेगा आगे. दिस इज बाई. ये वाला होगा ट्राई 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 एंड अगेन ट्राई em. This is un, n, n, again en, en, em. हो गया. un, pent, nil, em. ऐसा. तो मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा सब लोगों को. हाँ या ना. हाउ टू Yes, राइट sir. how to write IUPAC naming after atomic number 30, sorry, after atomic number 100. After atomic number 100, how you will be write? Yes, very good, very good.
वाई नॉट बिफोर 100? यस, 100 के लिए जिन्होंने पहले डिस्कवर किया है, एंड आफ्टर 100 मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर मैन मेड टाइप के हैं। मतलब उसमें तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, लाइक दिस वन। या मैं बिगर न्यूक्लियाई को ब्रेक कर दिया, स्मॉलर में 2 को कंबाइन कर दिया। सपोज एलिमेंट नंबर 100 है, मैंने उसमें हीलियम को कंबाइन करके देखा, ऐसा टाइप का है। ठीक है ना? सो यस, let us move to next one. I don't think there is any problem in IUPAC naming of elements which are having atomic number 100. Okay, very good, very good. हम लोग जिस भी पेज से चल रहे हैं, अगर तुम लोग को मैंने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था रिसेंटली, आदित्य पुजारी 600 मार्क्स नीट, KVPY 95% in 12th class, ICER ऐसा सब, एंड 155 इन केमिस्ट्री। अगर ऐसा सबने क्या बोला था, अगर याद हो, कि अगर तुम लोगों ने सर के साथ स्टक किया तो स्टार्ट में लोगों को टफ जाता है या लगता है कि ज्यादा हो रहा है, दूसरी कोचिंग में तो कम हो रहा है, तो ऐसे केस में अपना होप लूज नहीं करना है, मेरे साथ रहना है। मैं देखो ऐसे कितना आराम से जाता हूँ, तुम देखेगा एक दिन में एक ही टॉपिक, एटॉमिक रेडियस का, आयोनिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब एक एक दिन में एक एक हमने लिया। इतना स्लो कोई भी नहीं जा रहा। कैन यू बिलीव, लोगों ने मुझसे, मैंने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, लोगों ने 18 जून को स्टार्ट किया है और उनका हमसे ज्यादा चैप्टर हो गया। सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग आराम से जाएंगे, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली दे कैन डायरेक्टली आस्क मी एनी टाइम और एनीवेयर। यस, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स विच आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है। तो जैसे जैसे वो चैप्टर आता जाएगा, देन आई विल अगेन टेल यू कि दिस इज हाउ कोरिलेटेड विद द पीरियोडिक टेबल। ओके, लाइक स्नेहल ने मुझे एक भेजा था कि पूरा एक पेज का राइट अप है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो सब चीजें अब इन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बिकॉज वी हैवंट स्टडीड SPDF orbital in full detail, how it is coming, why it is coming, what is the shape of that. Because of the shape, there are so many factors are affected. Okay, because of electronic configuration in full detail, some properties are affected. उसके बाद word is using polar, non-polar, metallic, non-metallic, covalent character. So all these things will be slowly introduced. तो तुमको बुक्स में तो एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो तुमको लगेगा कि हमको कम आ रहा है, कम नहीं आ रहा है, ऐसा करके रहेगा। तो डोंट गेट अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, यस, someone is saying कि yes Snehal कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिट कंफ्यूजिंग, बट मैंने बोला दिस बिकम ABCD, ये तुमको बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। दैट बिकम ABCD फॉर chemistry when atomic structure is finished. फर्स्ट टाइम तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया होगा, CH3 CH4 में ही प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी हम लोग करने लग गए बड़े बड़े। सेम थिंग विल हैपन अगेन। ओके, सेम थिंग विल हैपन, प्लीज। मैं करवाऊंगा ना, मैं करवाऊंगा। वन चैप्टर इज कोरिलेटेड विद अदर्स वन, तो मैं डिटेल में करवाऊंगा, डेफिनेटली फिर से करवाऊंगा सारी की सारी चीजें। ओके, तो अब मैं फिर से आता हूं। लिखो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स।
properties of different block elements. Different block elements. Okay. First one is S block. ठीक, तो अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1. कैन एनीवन टेल मी कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि दिस इज S block? Last electron is entering in. Last electron is entering in, please. बोलो. Last electron is entering in S orbital. Yes, yes. तो लिखो statement last electron. Now I am using a new word. This is called as differentiating electron. ठीक, तुमको वर्ड यूज करेगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज entering in S orbital. ओके, सेकेंड लिखा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रेवती, यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? एन क्या है? एन इज द सेल नंबर 1 2 3 4 5. कितने हो सकते थे मैक्सिमम एस में इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो NS1 हुआ तो कौन सा ब्लॉक रहेगा? कौन सा रहेगा? फर्स्ट ग्रुप. NS2 रहेगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है ना? तो लिख लो इफ NS1 if NS1 if NS1 is NS1 is present, it is called as alkali metals. Okay, if NS2 is present, then it is called as alkaline earth metal. alkaline earth metals. ठीक है?
उसके बाद लिखते हैं, अभी देखो ये हमने क्या वर्ड बोला, मेटालिक, ऑर्गेनोमेटलिक, सॉरी नॉट ऑर्गेनोमेटलिक, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ Earth मेटल्स। metal. लिखो, all elements of S block, all elements of S block are, अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है, all elements of S block are pure metals। बेरिलियम में जाओ, उसी में नीचे Sir, लिख लो, can you repeat it? all elements are pure metals। दो बेरिलियम, दो बीई, दो बीई बेरिलियम इज, दो बेरिलियम इज, बेरिलियम इज, बेरिलियम इज हैविंग lesser metallic character। हो गया। देखो, किसी ने बोला मुझे NS1 समझ में नहीं आया, ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसका क्या है, 1s2 2s1। ठीक, इसके आगे जब तू जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1, कुल मिलाकर के देखो 2s1 3s1, ये क्या हो जाएगा 4s1, ये क्या हो जाएगा 5s1। इसलिए बोल रहा हूँ NS1 और NS2। NS2 के लिए अगर जाना चाहता है तो मैग्नीशियम, ऊपर क्या हो गया बेरिलियम, 1s2 2s2, हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। इनके कहने का मतलब ऐसा था। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ हमने वेवी कर्व बताया था, वेव टाइप में, वेव टाइप में मैंने बताया था। ओके, हाँ किसी ने कुछ तो पूछा था, ऊपर हम लोग के पास आ रहा था एस ब्लॉक के बीच में, अच्छा तो हो जाता है तो मैं बताता हूँ। ये हो गया क्या प्लीज, ये समझ में आ रहा है। लीना कुमारी रायबरेली से फरार, बेटा मांगे कार, कुछ याद आया, कन्या सुंदर बाप राजी, ऑल आर प्योर मेटल्स and metallic character will increase on moving down the group। Group. metallic character will increase on moving down the group since, क्यों हो रहा था, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा था, साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम इजिली इलेक्ट्रॉन मूव रिमूव कर सकता था, अगर इजिली इलेक्ट्रॉन मूव रिमूव कर दिया, भाई यही तो मेटालिक कैरेक्टर है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है हाउ इजिली मेटल कैन या और एनी एलिमेंट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, बोलो, तो दिस इज फर्स्ट ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, NS1, लीना कुमारी रायबरेली से फरार, ठीक, एंड इट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स।
नाउ सेकंड क्या था मेरे पास, सेकंड ए, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2। क्या क्या था बेटा, मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों रखा भाई? एल्कलाइन का मतलब एल्केली एल्कलाइन, इन सब का मतलब हो गया बेसिक टाइप के। इनका हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, व्हेन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोलो कोई आइडिया, कोई आइडिया, Yes, sir. बोलो। स्नेहल बोल रहे हैं फाउंड इन द कोर में भी, नहीं कोर में तो पता होना चाहिए, स्पेशली अर्थ कोर में कौन कौन से मेटल हैं सबसे ज्यादा, 9th क्लास वगैरह में, कोई आइडिया? तो अर्थ के कोर में तो डेफिनेटली भाई हम लोग के पास आयरन, कोबाल्ट, निकेल वगैरह है, बिकॉज ऑफ विच आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये इसी की आयरन क्यों मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ज्यादा शो करता है, इसीलिए अर्थ के कोर में मोल्टेन फॉर्म में आयरन, कोबाल्ट, निकेल वगैरह हैं, एंड दे आर मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके चारों तरफ। यस, दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं अनुष्का कुलकर्णी। अर्थ क्रस्ट में तो सभी मिलते हैं भाई, आयरन भी तुम्हारा अर्थ क्रस्ट पर ही मिलेगा, लेकिन इनका अमाउंट ज्यादा है, इनका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए मैं अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका जो परसेंटेज अबंडेंस इन द नेचर है वो स्लाइटली हायर है, इसलिए मैं अर्थ मेटल बोल रहा था। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, they are highly electropositive in nature. Yes, Ravani. Next लिखो, they are having very low ionization energy, they are having very low ionization energy, they are having very low ionization energy. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड लिखे तो और भी अच्छा है, oxides and hydroxides of S block elements, oxides and hydroxides are highly basic in nature. Oxides are, oxides and hydroxides are highly basic in nature. ठीक है ना। देखो, अब तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, इसमें से मेरे से पास पूछा नीट 2016, सॉरी जेईई मेंस 2016, और ये सिंपल बोर्ड हम लोग के टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, पूछा किसका ऑक्साइड नेचर सबसे ज्यादा होगा, है ना।
अब किसका ऑक्साइड नेचर ज्यादा होगा किसका कम होगा वो देखो, कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा फास्टर वे में। इफ यू आर हैविंग लिथियम, size is small. Okay, if size is small, on moving down the group, size is continuously increasing. And reaction में who is participating? Electron. Electron कहाँ जल्दी से lose करेगा? On moving down the group. जब on moving down the group electron जल्दी से lose कर सकते हो, on moving down the group electron, हम लोग फ्रेंडशिप की बात नहीं करेंगे वेदांग, ओके, बिकॉज दिस इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो लिथियम टू सीजियम की मैं बात कर रहा हूं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग। इफ अ साइज इज इंक्रीजिंग, you can easily remove an electron. If electrons are easily removed, means they are easily participating in chemical reaction. जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और लूज करेगा उतना फास्ट रिएक्शन करेंगे, है ना। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग मींस इजीली इलेक्ट्रॉन लूजिंग, easily electron losing means easily participating in the reaction, easily participating in the reaction means उनका ऑक्साइड स्ट्रॉन्गर होगा। तो बोलो ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? तो तुम एक स्टेटमेंट लिख सकते थे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। Write down statement please. On moving down the group, on moving down the group, basic character is increasing. Sir, can you repeat? On moving down the group, basic character is increasing. On moving down the group, basic character is increasing. On moving down the group, basic character is increasing. CSOH is one of the strongest base. CSOH is one of the strongest base. CSOH is one of the strongest base. बार बार बोल रहा हूं। कौन जल्दी से अपना OH दे सकता था? प्लीज नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो ये तुम्हारे पास OH वाला, प्लीज ये तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाएगा। बोर्ड इन सेंस 11th क्लास का जब भी एग्जाम होगा। और इधर वाला ये हम लोग के पास जेई में आया हुआ है, जेई नीट KVPY। आई सर, now I'm explaining कि why Sir, please LiOH show is backslide. lesser basic. Yes, Please show black side, sir. yeah. Done, sir. Now LiOH, NaOH, can anyone tell me what is the definition of base? Bolo, those compounds which are giving OH minus when they are dissolved in water. Water. When they are dissolved in water. अब तुम बताओ, अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो OH माइनस और मेटल प्लस। अभी मैं यही तो बोला था कि प्लस में कौन जल्दी कन्वर्ट होगा? बोलो, इसका मतलब है कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नाउ विच वन इज इजिली लूजिंग इलेक्ट्रॉन?
on moving down the group. Okay. तो KOH अभी तक till now on moving down the group lithium, sodium, potassium, down the group size is increasing. So easily one electron can be removed. If easily one electron can be removed, meaning तो यही आया ना. That's why basic character is increasing on moving down the group for S block elements. Is there any problem till now, please? Is there any doubt till now, please? No. तो ये तो तुम लिख ही लो कहीं पर कि CSOH is one of the strongest base known so far. प्रणव कौन सा एक्सप्लेन करना है? Which statement? C. Can you explain LiOH? Yes, why not? LiOH में क्या हो रहा है? Size is small. If size is small, तो removal of one electron. Removal of one electron from outermost cell is difficult. While when you are moving down the group, there is extra addition of the cell. If there is extra addition of the cell, then distance between valence electron and nucleus is decreasing. Force of attraction is decreasing, so electrons can be easily removed. एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या था? वही तो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ना. जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पार्टिसिपेशन फास्ट होगा. यस, वही चीज है. ओके. सी फॉर एनीवन, आइदर बेरिलियम, आइदर KOH, on moving down the group, there is extra addition of the cell, so electrons can be easily removed. So removal of electron, that is K plus conversion, is easier as compared to Li plus, since one electron can be easily removed because of larger size. तो easily क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो करके will be converted into KOH. Okay. ठीक है ना? तो ये चीजें सभी के लिए है. सेम केस विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. सेम केस विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड. BeOH का होल ट्वाइस, ये तो बेसिक ही नहीं होगा क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ही कम है. नाउ टेल मी, फर्स्ट ग्रुप इज मोर बेसिक और सेकंड ग्रुप इज मोर बेसिक? प्लीज टेल मी, फर्स्ट ग्रुप इज मोर बेसिक और सेकंड ग्रुप इज मोर बेसिक? यस, वेरी गुड. तो लिख लो, फर्स्ट ग्रुप इज मोर बेसिक देन, मतलब फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक देन, first group hydroxides are more basic than second group hydroxides.
Now please write p block elements. P block elements. Again, first statement, differentiating electron or last electron. Okay. Differentiating electron enters in किसमें? p orbital. Very good. तो p block elements में during electronic configuration elements are entering in p orbital. That's why this is p block elements. इसमें क्या हो रहा है? मैं ऐसा लिख सकता था, p में कितने बॉक्स? बोलो प्लीज. p में कितने ऑर्बिटल? 3. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. That's why 6 ग्रुप्स हैं. 6 groups are present in p block. Okay. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? n is cell number, small n. n is cell number. p 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स बस. For example, if you are taking boron 1s2, 2s2 and 2p1. Suppose you are having neon. So this is 1s2, 2s2 and 2p6. The maximum could be 6 electron and minimum could be 1 electron in p orbital. So if it is 1 electron, तो 13 group, 2 electron 14 group, 3 electron 14 group, ऐसे 13 14 15 16 ऐसे करता हुआ 13 14 15 and 16 18 तक. तो दे आर नथिंग बट क्या हो जाएगा? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड 8A ऐसा. ऊपर से मैं एक एक एलिमेंट को लिख दे रहा हूं. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन फैमिली. See, still hydrogen का position is not fixed. This is also a drawback of modern periodic table. Okay. Hydrogen का position is still not fixed. नोट कर लिया क्या प्लीज सबने? तो P में है 1 इलेक्ट्रॉन and P may have 6 electrons also. The maximum number of electrons in p orbital could be 6. That's why there are 6 groups. Okay. तो
नेक्स्ट लिखो, लिखो when when p is completely filled, when p orbital is completely filled, when p orbital is completely filled, when p orbital is completely filled, then it is belonging to, बोलो कौन सा ग्रुप, then it is belonging to inert gas, inert gas or Noble gases. yes, or noble gas group. ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, लिखो नॉन मेटेलिक, p block elements are non metallic, p group elements are non metallic, are non metallic, and metallic character is increases, and metallic character is increasing on moving down the group. P block elements are non-metallic, while ये मैं सभी के लिए नहीं है, because it is mixture of non-metals, metals and metal wide. The P block elements are non-metallic, while metallic character increases on moving down the group. Metallic character is increasing on moving down the group. See, suppose you are taking third group, बैगन, आलू, गाजर in थैला, non-metal. ये क्या हो गए, metals, है ना, ये सब के सब क्या हो गए, these are metals. Similarly, carbon family, carbon, silicon, germanium, ऐसा. तो क्या हो रहा है on moving down the group, metallic character is increasing. Metallic character is increasing. ये देखो, ये प्योर क्या है, नॉन मेटल. ये क्या है,
उसके नीचे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। Similarly, for going to seventh group now, fluorine, chlorine, bromine, and iodine, all are specifically नॉन मेटल्स। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर यानी कोवैलेंट कैरेक्टर का बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। तो बोलो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो प्लीज। लिखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज, ऐसा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज decreasing along period। Non-metallic character is decreasing along the period। For example, third group में तुम क्या ले लो? Sir, it must be increasing. हाँ बोलो, it must be, Increasing. no, it must be decreasing, सर क्योंकि दे आर, देखो डिक्रीज होता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आ गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जैसे जैसे तुम इधर से इधर जा रहा है ना, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, दे विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस। if they are closer to nuclear, if they are closer to nucleus, you cannot remove the electron। metallic character must be क्या होना चाहिए रोनित, metallic character must be decreasing, because whenever you are moving from left to right, electrons are added in the same cell, so their size is decreasing। if size is decreasing, force of attraction between nucleus and last electron will increase। Increasing. Okay, Sir, you have written non-metallic. yes, metallic character decreasing, non-metallic character increasing। Sir, you Oh. have written non-metallic. Oh, sorry, The sorry. heading, Non-metallic character is definitely, non-metallic character क्या होना चाहिए, increase. increasing। तो non-metallic character is increasing या metallic character is decreasing along the period। और किसी भी ग्रुप में जाएगा metallic character will increase on moving down the group। Yes, metallic character decreasing, non-metallic character increasing। Let us have D block element please। तो अगेन प्लीज राइट डाउन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, last electron is entering in p orbital, sorry, last electron is entering in d orbital।
क्या हो जाएगा? देयर आर 10 ग्रुप्स। देयर आर 10 ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ग्रुप्स होंगे। हाँ? अब तुम लोग बोलो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एन डी 1 से लेकर के 10 तक। 1 से 10। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये सब क्या है? दे आर प्योर, प्योर नॉन मेटल। इफ यू आर टेकिंग CGM, 100% metal. यस, 1 से लेकर के 10 तक। ND10। इसमें क्या हो जाएगा? सारे के सारे मेटल्स हैं। ऑल आर मेटालिक इन नेचर। लिख लो, all elements are all elements are metallic in nature. और मैं इन सब का क्या नाम बोलता हूं? इसको बोलो, डी ब्लॉक को कौन सा बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? किसी को आइडिया है? एनी आइडिया प्लीज, कि व्हाई इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? यस, वेरिएबल वैलेंसीज। डी ऑर्बिटल उनका कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट आगे आएगा इन फ्यूचर चैप्टर। तो उन सबको मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिट कर सकता है। ओके, अभी हमको नहीं पता है बहुत ज्यादा, बट इट इज रिलेटेड टू it is related to number of electrons which can be removed, that is oxidation state, and they are and next लिख लो। अब तुम लोग मुझे बताओ, ये गुड, चलो चल लिख लो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है तो डेफिनेटली होगा ही होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, देखते हैं देखते हैं। डी ब्लॉक सिमिलरली क्या लिख सकते थे एफ ब्लॉक के लिए? सिमिलरली यू कैन राइट फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। Similarly, you can write for F block elements. Similarly, you can write for F block elements. F block elements के लिए मैं स्पेशली क्या बोलता हूँ? इनर, लिखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
inner transition elements. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा होगा? f ऑर्बिटल, प्लीज लिख लो। ठीक है ना, उसके बाद लिख लो f ऑर्बिटल के बाद लिखने के बाद लिख लिया। They are called as lanthanide inner And transition. actinides. They are called as lanthanide they are called as lanthanides and Actinides. yes, actinides. They are called as lanthanide and actinides series elements. Lanthanides and actinides series. इसमें तुम क्या लिख सकते थे? all actinides are radioactive elements. सब के सब है। all actinides यानी actinide series elements are radioactive element. Yes, all actinide series, हाँ? All actinide elements are radioactive element. तो हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक से काम चलता रहेगा, डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक का भी वो भी स्कैंडियम सीरीज वाला। Is there any problem till now, please? Is there any problem till now, please? बोलो रितायन। No, sir. नो सर। और किसी का कोई डाउट है क्या? साक्षी, स्नेहल, रोनित, निधिता, मृणाल, मैत्रेयी। ठीक है, अगर Sir, yes, I have doubt from बोलो। yesterday's lecture. हाँ बोलो, क्या है? What is the basic difference between the electrogain affinity and electronegativity? See, in the book they have directly written electronegativity as a electron affinity. Sorry, Okay. electron affinity and electron gain enthalpy. हाँ. ठीक है ना? Yes. बट क्या है, दिस इज वर्डिंग में डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है हीट इज रिलीज्ड, Hmm. एंड एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन पावर होता है। Yes. Yes. ठीक है ना?
So whatever is the energy released during the process is called as electron gain enthalpy. Okay. And attraction power of the element is nothing but electron affinity. Affinity. Yes. जबकि बुक्स में तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन किया है. ओके Got it. और किसी का एनी डाउट प्लीज? भाई सभी लोग प्लीज 300 रुपीज का कंट्रीब्यूट करो ताकि टेस्ट कंडक्ट हो पाए. इसके आगे का दो हम लोग के पास टॉपिक छोटे टॉपिक्स खत्म हुए हैं एंड हम लोग का टेस्ट अभी तक एक भी वैसे नहीं हुआ है. ठीक है ना? प्लीज हाँ, बुक जो तुमने परचेज किया इस करेक्ट वन नहीं था. हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? और किसी को कुछ बोलना है प्लीज? What else left in the session? Almost finished. ठीक है ना? अप टू दिस लेवल तक मैंने फिनिश कर दिया इस चैप्टर का. Almost 99.99% is finished. और किसी का कोई डाउट? Mole concept we are going to some basic concepts of chemistry. That is mole concept. Electronic configuration somebody definitely atomic structure mole concept के बाद आएगा. Okay, don't worry about that. Okay, thank you so much.